और गणतंत्र दिवस के समारोह पर देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर बड़ी खबर आपको बताएंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी समेत देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हर जगह बैरिकेड और नाकाबंदी की जा रही है। हर शख्स और गाड़ियों के पुलिसकर्मी बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। और देखिए ये पूरी दिल्ली की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जहां पर बताया आपको कल यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का ये पावन मौका, ये ऐतिहासिक दिन जब गणतंत्र दिवस का समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक अलग भव्यता के साथ नजर आता है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, कर्तव्य पथ की अलग तैयारी, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर हर एक वाहन को, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, गाड़ी हो, प्राइवेट कार्स हो और ऑटो हो, सभी 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया जितनी भी गाड़ियां हैं, एक एक करके फिलहाल चेकिंग की जा रही है। तो देखिए बात की जाए तो लगातार दिल्ली पुलिस इसको लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन भी चला रही है। आपने देखा कि दिल्ली पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑपरेशन के तहत कई ऐसे गाड़ियों की निगरानी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। और इसमें यह भी जानकारी सामने आई थी कि करीब 2300 जगहों पर यहां पर जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा है, उसको देखा गया था। बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्शकों 2300 जगहों पर चेकिंग संभव हो पाया है। यह अब तक का रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं। जब गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कड़ी है, हर जगह पुलिस है। और देखिए इसका मुख्य कारण यह है, आपने लगातार देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की साजिश, ड्रोन्स भेज रहा था पाकिस्तान लगातार सुरक्षा यहां पर। और चलिए एक बार आपको बताएंगे कि ग्राफिक्स के जरिए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अलग तस्वीरें क्या बयां कर रही है। देखिए 26 जनवरी को लेकर हाईटेक सुरक्षा है। एक बार आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। 30,000 सुरक्षाकर्मी दिल्ली में तैनात हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। मल्टी लेयर सुरक्षा योजना बना दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिंघू टिकरी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यानी कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को AI पावर्ड स्मार्ट यहां पर फोन मिले हैं। स्मार्ट ग्लास से संदिग्धों की आसानी से पहचान हो गई है। अर्धसैनिक बलों की 70 कंपनियां तैनात की गई हैं, अर्धसैनिक बलों की। और इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्कता लगातार बढ़ा दी गई है। 26 जनवरी को लेकर हाईटेक सुरक्षा, एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए 30,000 ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिल्ली में तैनात हैं, 30,000 से ज्यादा। इसके साथ आपको बता दें ये भव्य तैयारी अलग तरीके से इस बार दिखाई दे रही है। बात करें तो 77वें गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक को लेकर भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। परेड को लेकर दोपहर 12:30 बजे तक दिल्ली के कई मार्ग बंद रहेंगे। और यही फैसला लिया गया है परेड को लेकर कि दिल्ली के कई ऐसे यहां पर जगह है जिसको बंद किया जाएगा। 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर जहां दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और कई लेयर्स की सिक्योरिटी तैयार की गई है, क्योंकि जो परेड है वो नई दिल्ली कर्तव्य पथ विजय चौक से होते हुए इसी रास्ते से यानी कि ITO के रास्ते से होते हुए सीधा लाल किले की तरफ जाएगी। और इसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से कर्तव्य पथ के तमाम सड़कों पर AI और FRS कैमरे को लगाया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 360 डिग्री कैमरे के साथ साथ AI और FRS कैमरे को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। और यहाँ पे तकरीबन 3,500 से ज़्यादा कैमरे जो पूरे रूट पे लगाया गया है वो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर लगाया गया। और कल यानी कि सोमवार के दिन पूरी तरीके से सुरक्षा यहाँ पे मुस्तैद होगी और ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो यहाँ से डाइवर्ट होगा। जहाँ एक तरफ सुरक्षा के इंतज़ाम है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट को लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये ITO का रेड लाइट है। और यहां से जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो यहाँ से सीधा रिंग रोड की तरफ का जो ट्रैफिक का डाइवर्ट है। मेरे विजय दीपक शाह दिखाएंगे कि जो सामने ITO से जो सीधा रास्ता जा रहा है वो रिंग रोड की तरफ जा रहा है और वो सीधा वहाँ से ISBT के रास्ते आप दिल्ली के दूसरे इलाकों में जा सकते हैं। और जो भारी वाहन है, अगर हम चिल्ला DND और कालिंदी कुंज बॉर्डर की बात करें, साथ ही गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें, तो वहाँ से जो ट्रैफिक है उनको डाइवर्ट किया गया है। और जो हेवी व्हीकल्स है उनको पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। मथुरा रोड के बाद जो रास्ते नई दिल्ली अशोका रोड की तरफ आ रहा है, अकबर रोड की तरफ आ रहा है, पंडारा रोड की तरफ जा रहा है, रफ़ी मार्ग की तरफ जा रहा है, रेड क्रॉस की तरफ जा रहा है,
जनपद की तरफ जा रहा है या कनाट प्लेस की तरफ जा रहा है, इन रास्तों को जो सीधा सी हक्सजन और जो इंडिया गेट से कनेक्ट होगा, इन रास्तों को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। और दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ जो एडवाइजरी जारी की गई है कि ट्रैफिक को पूरी तरीके से फॉलो किया जाए और दोपहर के बाद फिर ये तमाम रास्ते को खोल दिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक शाह के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो आपने सुना हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। यूपी में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है। लखनऊ में विधानसभा के पास होने वाले कार्यक्रमों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। पहली बार झांकियों के साथ साथ विधान भवन में लेजर लाइट एंड साउंड शो भी होगा। 26 जनवरी को लेकर व्यापक सुरक्षा के इंतजामात रखे गए हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, खासतौर पर इस दिवस को लेकर के बड़े इंतजामात किए जाते हैं। अलग अलग जगह कार्यक्रम रहते हैं। दिल्ली के लाल किले से लेकर हर प्रदेश में वहाँ की विधानसभाओं पर कार्यक्रम रखे जाते हैं। हम लखनऊ में मौजूद हैं जहाँ पर कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम रखा गया है। ख़ासतौर पर इस कार्यक्रम को लेकर जहाँ पहले से ही यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है, वहीं ख़ासतौर पर आसपास के सुरक्षा के इंतज़ामों को भी बहुत व्यापक दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से रिवैल्यूएट किया गया है। विधानसभा के आसपास जहां सिक्योरिटी हाई अलर्ट मोड पर रहेगी, वहीं कल गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम को लेकर भी जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहते हैं, उनको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजामात किए जाएंगे। यानी ज़मीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भर में, यानी चाहे वो बस स्टेशन हों, रेलवे स्टेशन हों या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो नेपाल बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजामात देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐसे ही वक्त पर जो शरारती तत्व होते हैं वो अक्सर फिराक में रहते हैं और उसको लेकर पूरी तरह यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और वहीं इधर हरियाणा के भिवानी में भी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट है। संदिग्धों की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। 77वें गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरे प्रदेश में पुलिस इसी तरह से सड़कों पर है, चौक चौराहों पर देखी जा सकती है। भिवानी की अगर बात करें, 26 जगहों पर पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की गई है। इसी तरह से नाके लगाए गए हैं। अगर मैं समारोह स्थल की बात करूं, भिवानी के भीम खेल परिसर में समारोह आयोजित किया जाएगा। अगर जिला मुख्यालय की बात करें, जिला लेवल के समारोह की बात करें, जहां प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा वो बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके अलावा तमाम वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर रहेगा। रूट को भी डाइवर्ट किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें, भिवानी पुलिस के द्वारा समारोह स्थल के आसपास 4 जगहों पर नाके लगाए गए हैं, नाकेबंदी की गई है। ऐसे में किसी भी तरह से कोई हिला हवाली ना बरती जाए, कोई अव्यवस्था ना हो, इसके मद्देनजर भी बीएनएस की धारा 163 इम्पोज की गई, लागू की गई है। लोगों की आवाजाही ठीक प्रकार से सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर भी यहाँ पर लगता है, राजस्थान से सटा हुआ इलाका है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर भी लगता है, तो यहाँ पर इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जगहों पर पुलिस बलों का पहरा है। पुलिस बलों के द्वारा छानबीन की जा रही है। बाकायदा बाहर से आने वाले वाहन जो है उनके ना केवल कागजात देखे जा रहे हैं, बल्कि बिना कागजात के वाहन के चालान काटे जा रहे हैं। खासकर ब्लैक फिल्म की बात करें या फिर संदिग्ध कोई ऐसा वाहन है, उसकी भी जाँच लगातार की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया।